अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 1 से लेकर 7 तक जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। इनका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप इनके रिलेटेड लेक्चर भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो एंड अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, देन प्रूव दैट ए इक्वल टू बी टू बी माइनस ए का स्क्वायर बी इक्वल टू बी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने लिखना है अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने पहली इक्वेशन ले ली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 के, बी इक्वल आ जाएगा ए के, सी इक्वल आ जाएगा यहाँ पे बी के। ठीक है स्टूडेंट, सी हमारा बी के इक्वल है और बी हमारा ए के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, और ए इक्वल टू है हमारा 1 के। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लेना है सम। सबसे पहले हमने सम लेना है, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, माइनस बी ओवर ए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखें बी की वैल्यू हमारे पास ए है, सी की ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस ए आ गया। ठीक है, ओवर ए की जगह पे आ जाएगा 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा हमारा यहाँ पे स्टूडेंट माइनस ए के। ठीक है, इसी तरह हमने इसका प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेना है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू आ जाएगा, सी की वैल्यू यहाँ पे बी है, ए 1 है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा हमारा आ गया बी के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, हमने इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसी तरह जो ना इस इक्वेशन का भी हमने सम और प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन का, तो इसके रूट है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे ए है, सी की वैल्यू यहाँ पे बी है। ठीक है स्टूडेंट, तो सम लेंगे सबसे पहले, तो सम आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि दो रूट्स हैं ना इसके, इनका सम लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी की जगह पे आ गया स्टूडेंट माइनस ए। ठीक है, ए की जगह पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आ गया माइनस ए के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस पार्ट में भी मैंने डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, हमने इसका जो है वो फार्मूला कंप्लीट करना है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हमने ऐड भी कर देना है और माइनस भी कर देना। ठीक है, इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टूडेंट फार्मूला बन गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो ये आ जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ये वाली इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ए के, तो ये माइनस ए का स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हमारा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे बी के, तो ये आ जाएगा माइनस 2 बी इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, माइनस का स्क्वायर जो ना लेंगे तो ये प्लस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए का स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 बी इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अब कंडीशन जो पहली कंडीशन है ना स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हमारे पास ए इक्वल है 2b माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ए हमारे पास माइनस में है, तो जब ए हमारा माइनस है स्टूडेंट यहाँ पे आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस 2b प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये माइनस का 2b उधर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा 2b, तो ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2b।
ठीक है। ये इधर माइनस का था, उधर जाके पॉजिटिव का हो गया। ये ए यहाँ पे पॉजिटिव का है, उधर जाके माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट, पहली जो कंडीशन थी ना वो हमारी प्रूव्ड हो चुकी है। ए इक्वल आ गया हमारा 2b माइनस ए का स्क्वायर। क्वेश्चन में भी यही उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ए इक्वल है 2b माइनस ए का स्क्वायर। अब हमारा रह गया b इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जब हमने इसका प्रोडक्ट लेना है अल्फ़ा बीटा, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये आ गया हमारा, ये होता है सी ओवर ए के, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और स्क्वायर है ऊपर, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सी ओवर ए। यहाँ पे सी की वैल्यू यहाँ पे बी है, ए की 1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बी ओवर 1। अल्फ़ा और बीटा, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, बी की वैल्यू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी, बी। तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे बी आ जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू बी, ठीक है। और b इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो ये भी स्टूडेंट यहाँ में हमारा प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। b किसके इक्वल आ गया हमारा, b के स्क्वायर के। देखिए सेकंड इक्वेशन भी हमारी, इसके सेकंड कंडीशन भी हमारी प्रूव्ड हो चुकी है, b स्क्वायर किसके था, b के स्क्वायर के। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि इन दो रूट्स को जो ना वो प्लस किया है और प्रोडक्ट लिया है इनका दोनों का। जो ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकला था प्रोडक्ट और सम, इनकी वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में जो ना वो इस सेकंड इक्वेशन में यूज़ की है। जहाँ पे हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बना था, यहाँ पे स्टूडेंट देखें हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू यूज़ की। जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बना था अल्फ़ा बीटा, हमने ये वाली वैल्यू यूज़ की। तो इस तरह हमारा ये पहला प्रूफ जो ना वो हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा यहाँ पे देखें इसका प्रोडक्ट लिया है दोनों रूट्स का, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का। ये दो रूट्स है ना हमारे, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट लिया है हमारा। तो प्रोडक्ट इक्वल होता है सी ओवर ए के, सी हमारा बी था यहाँ पे, ए हमारा 1 था, ठीक है। तो ये स्क्वायर था दोनों के ऊपर, तो ये कंबाइन कर लिया हमने, ठीक है। होल का बन गया स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा हमारा बी के इक्वल था, तो इसकी कीमत यहाँ पे बी स्क्वायर बन गई इक्वल टू बी के, ठीक है। तो इसको सीधा करके लिख दिया हमने बी इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन फाइंड द कंडीशन दैट। पहली कंडीशन उसने दी है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा, कि वो कंडीशन हमने फाइंड आउट करनी है जहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा के आ जाएगा। दूसरी कंडीशन उसने दी है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 ओवर बीटा के। तो सबसे पहले हम जो ना फर्स्ट वन कंडीशन सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका सबसे पहले सम ले लेना है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए इक्वल आ जाएगा 1, बी इक्वल टू आ जाएगा पी के, एंड सी इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे स्टूडेंट क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे देखें अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दो रूट्स इसका सम, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए के, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है ना हमारा माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, उसने कहा है कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा के है, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीटा की जगह पे भी क्या कर देंगे, अल्फ़ा लगा देंगे। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, आप यहाँ पे स्टूडेंट देखें, बीटा की जगह पे भी अल्फ़ा लगा सकते हैं और अल्फ़ा की जगह पे ना बीटा भी लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी की जगह पे आ जाएगा माइनस पी, ठीक है। ए की जगह पे 1 आ गया, ठीक है। तो ये तो ये हो जाएगा हमारा 2 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस पी, ठीक है स्टूडेंट। अल्फ़ा हमारा आ जाएगा यहाँ पे देखें माइनस पी ओवर 2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये निकला है हमारा अल्फ़ा। अब हमने इसका जो ना प्रोडक्ट भी लेना है इसी का। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो ये इक्वल होता है हमारा सी ओवर ए के। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, बीटा की जगह पे अल्फ़ा पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल टू सी की जगह पे आ जाएगा क्यू ओवर 1, ठीक है, ए की जगह पे 1। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू क्यू के, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे, अल्फ़ा स्क्वायर की जगह पे ना अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास है माइनस पी ओवर 2, ठीक है।
तो अल्फ़ा की जगह पे इसकी वैल्यू लगाएंगे -p/2 इसका स्क्वायर इक्वल टू क्यू के। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो p स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू क्यू के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारा 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p स्क्वायर आ जाएगा हमारा इक्वल टू 4 क्यू के। तो ये वो कंडीशन है स्टूडेंट यहाँ पे कि जहाँ पे हमारा अल्फ़ा इक्वल टू होगा बीटा के। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने फाइंड आउट कर ली है, ये इसकी फाइनल कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी का उसने जो ना वो पार्ट 2 दिया हुआ है कि अल्फ़ा वो कंडीशन बताएं कि जहाँ अल्फ़ा इक्वल टू होगा 1/बीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे ही इसको कर लेते हैं सोल्व आउट। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/बीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये आसान सा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, जब हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व आउट किया था ना, ये वाला, जब हमने ये क्वेश्चन सोल्व आउट किया था क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका रेसिप्रोकल हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, यहाँ पर भी इसका रेसिप्रोकल ही है। तो जब हमने रेसिप्रोकल स्टूडेंट फाइंड आउट किया था, तो हमने इसका जो है वो ओनली प्रोडक्ट लिया था, जो कि हमारा इक्वल टू होता है, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, प्रोडक्ट C/A के। ठीक है, यहाँ पर देखें प्रोडक्ट इक्वल होता है हमारा C/A। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, सिंपल प्रोडक्ट लेना है इसका। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू C/A। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे देखें स्टूडेंट, P इक्वल टू आ जाएगा C/A के। ठीक है, P की जगह पे हमने ये वाले जो ना वो रूट्स लगा देने हैं इसका प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, डॉट 1/बीटा। ठीक है, इक्वल टू C/A। तो देखें यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे हमारा जो ना वो आ जाएगा बीटा, क्योंकि ये अल्फ़ा इक्वल टू है बीटा के, तो ये आ जाएगा बीटा डॉट 1/बीटा इक्वल टू C की जगह पे C की वैल्यू लगाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे C की वैल्यू थी हमारे पास Q। ठीक है, A की 1 है, तो ये आ जाएगा Q। ठीक है, Q/1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये B से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारा 1 इक्वल टू Q। इधर Q सीधा करके लिख लेंगे इसको, Q इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये वो स्टूडेंट फाइनल कंडीशन है जहाँ पे हमारा रूट जो ना वो अल्फ़ा इक्वल टू होगा 1/बीटा के। ठीक है, तो इसका रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने ये इक्वेशन ली है स्टूडेंट, इसमें से A, B और C की वैल्यू निकाली, इसका पहले सम लिया, फिर इसका जो ना हमने प्रोडक्ट लिया। ठीक है, ये वाला, तो सम लिया स्टूडेंट। यहाँ पे देखें अल्फ़ा जो ना वो बीटा के इक्वल है, बीटा हमारा अल्फ़ा के इक्वल है। आप यहाँ पे बीटा बीटा के इक्वल बीटा बीटा भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 बीटा बन जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ पे जो ना अल्फ़ा की जगह पे बीटा भी पुट सकते हैं, बीटा की जगह पे अल्फ़ा भी, दोनों आप जिस तरह चाहें पुट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमने इसका जो ना वो सम लिया, जो कि हमारा इसके इक्वल आया, फिर हमने जो ना वो इसका प्रोडक्ट लिया। तो जहाँ पे देखें अल्फ़ा स्क्वायर हमारा इक्वल टू क्यू के आया था, अल्फ़ा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये वाली स्टूडेंट। तो सिंपल हमारा जो ना वो ये कंडीशन बन गई। ठीक है, जो कि हमारी फाइनल कंडीशन थी। फिर दूसरा पार्ट था हमारा अल्फ़ा इक्वल टू 1/बीटा। देखिए स्टूडेंट, हमने इसका रेसिप्रोकल लेना था, तो रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें अल्फ़ा डॉट 1/बीटा, तो ये हमारी प्रोडक्ट वाली कंडीशन, जब हमें इसका प्रोडक्ट लेना था, तो ये प्रोडक्ट हमारा बनना था, जो कि इक्वल टू होता है पी के। ठीक है स्टूडेंट, अल्फ़ा डॉट 1/बीटा। ठीक है, तो जहाँ कंडीशन हमारी पहली कंडीशन थी कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा के है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, अल्फ़ा की जगह पे बीटा पुट कर दिया, जो कि इक्वल टू आया हमारा Q/1 के। ठीक है, तो बीटा बीटा से कैंसिल आउट हो गया, तो Q इक्वल टू 1 के आ गया। हमने इसको सीधा करके लिखा, तो Q इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारी फाइनल कंडीशन थी, जहाँ पे हमारा जो सेकंड कंडीशन थी ना, A इक्वल टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/बीटा। ठीक है, तो ये थी आपका जो ना वो क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट। आई होप कि आपको जो ना इसकी समझ लगी होगी।